नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा बरप गया है और ये हंगामा बरपा है अलग अलग कारणों से। मोदी सरकार पे पहले से आरोप लगते रहे हैं कि ये सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती और जो बोलते हैं उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां लगा देती है। इसी बीच में असंसदीय शब्दों की सूची जारी हुई लोकसभा सचिवालय से। बस क्या था, हंगामा बरप गया। उसमें कहा गया था कि आप जुमलाबाजी, जुमलाजीवी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जयचंद शकुनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ढेरों शब्द दिए हुए हैं और इस्तेमाल करेंगे तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। आप इसे लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बोलेंगे इन शब्दों को। इसको लेकर के जब बवाल मचा तो स्पीकर ओम बिरला सामने आए और उन्होंने कहा, सफाई दी कि आप जो है अपने हिसाब से बोलिए, जो भी शब्द आएंगे फैसला लिया जाएगा और इसमें कोई नया फैसला नहीं हुआ है। ये परंपरा के हिसाब से ही शब्दों की सूची जारी हुई है। ये अभी चल ही रहा था कि एक और सर्कुलर उसी लोकसभा सचिवालय से जारी हो गया 16 जुलाई 2021 का, जिसमें कहा गया कि धरना प्रदर्शन संसद परिसर में नहीं कर सकेंगे। बस क्या था, हंगामा बरप गया, विपक्ष सामने आ गया। जयराम रमेश से लेकर के मनीष तिवारी तक। जयराम रमेश का कहना है कि ये विश्व गुरु का लेटेस्ट जो है वो ये फरमान है और फिर उन्होंने अपने अंदाज में तंज कसते हुए डरना मना है और उसी में धरना मना है एक साथ मिलाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको पहली बार ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये परंपरा में और नियम में चला आ रहा है कि जैसे आप कोई पोस्टर बांटना चाहे कैंपस में, अखबार बांटना चाहे तो उसकी मनाही है। ठीक इसी तरीके से यदि कोई धार्मिक आयोजन करना चाहे तो उसके लिए मनाही। उसी क्रम में धरना प्रदर्शन की भी बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को चूँकि घेरता रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के घेरता रहा है और जो सांसदों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) में अधिकार प्राप्त है कि वो संसद में जो कुछ भी बोलता है उसको लेकर के उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता और ना ही मुकदमा चलाया जा सकता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो सांसद ये चाहते हैं कि हमें संसद में जो चाहें बोलने की अनुमति हो, जबकि जो सत्ता पक्ष है या यूँ कहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से अलग लोकसभा का सचिवालय है, वो ये कह रहा है कि हमने कोई नया नियम या नया कानून तो जारी ही नहीं किया है, ये सब पहले से होता आ रहा है। उसी क्रम में ये सर्कुलर जारी किया जा रहा है और ये पिछले साल का है। इस बार जो है इसे जारी किया गया, मानसून सत्र से जस्ट पहले किया गया है, फिर तो हंगामा होना ही था। तो अब ये देखते हैं कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होता है और जैसा कि डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता है वो कह रहे हैं कि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, चाहे आप मुझे संसद से निलंबित कर दीजिए, तो फिर क्या करते हैं स्पीकर और क्या करते हैं राज्यसभा के सभापति? जैसे एक अधिकार तो उनके पास ये होता है कि उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे देते हैं और चूंकि ये जारी हो चुका है इसलिए ऑटोमेटिक जो है वो रिकॉर्ड से निकल जाएगा। तो फिर क्या उन शब्दों को बोल करके सांसद विरोध जताना चाहते हैं, अपना भड़ास निकालना चाहते हैं? ये तो जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तभी जा कर के पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो सत्ता पक्ष को जो घेरा जा रहा है, जो मोदी सरकार को हमेशा से घेरा जाता रहा है राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन को लेकर के, वो घेरेबंदी शुरू हो गई है और मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।